सो दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई हम सक्सेसफुल बने, ठीक है। और सक्सेसफुल बनना ऐसा नहीं होता कि भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया और आप सक्सेसफुल बन गए। सक्सेसफुल बनना एक हैबिट होता है। मैंने बहुत बार देखा है, आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं उनकी सक्सेस बहुत सारी होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, एनटीएससी क्लियर किया, फिर उसके बाद केवीपीवाई, जेई मेन, केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, मतलब लगातार चीजें चलती रहती क्योंकि एक हैबिट हो जाती है। और वो हैबिट अगर आपको डालनी है तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगले 20 मिनट बिल्कुल कान लगा के ये वीडियो आप लोगों को सुनना है। और मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं वो भी बताऊंगा कि मैं आप लोगों की इसमें कैसे मदद कर सकता हूं कि आप सक्सेसफुल स्टूडेंट बने। खासकर ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 9th और 10th क्लास के अंदर है, क्योंकि ये बच्चे अपने करियर के एग्जामिनेशन की पढ़ाई अब स्टार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, कोशिश करना बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनो आप। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग ये सारी चर्चाएं करने वाले हैं। अब देखो, पहली हैबिट, दे आर प्रोएक्टिव। पहली हैबिट किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट की क्या है, वो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? प्लान देयर स्टडीज एज पर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब मैं इसको इलैबोरेट करता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई मैं रात को नहीं पढ़ सकता, मुझे सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से अपनी पढ़ाई प्लान करूंगा। ये तो एक तरह की प्लानिंग हुई। दूसरा, मुझे पता है कि भाई मैथ्स को मैं कभी भी कर सकता हूं, केमिस्ट्री मुझसे बहुत दिक्कत होती है, शाम को पढ़ने में लगातार मैं बोर हो जाता हूं, तो मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैथ्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो वो ब्रेक्स उसी हिसाब से देते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई को स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से सेट करते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो ये चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेकंड, ओपन टू फीडबैक बट डू नॉट चेंज वेरी इजीली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक कहावत होती है, सुनो सबकी करो मन की। तो ये दोस्तों इन बच्चों के लिए वैलिड होती है। ये फीडबैक के लिए ओपन होते हैं, मगर इधर उधर भटकते नहीं उसके लिए। सर आप भी बता दो, आप भी बता दो, आप भी बता दो, आप भी बता दो, सब बता दो, और एक दिन इसका ट्राई कर लूंगा, एक दिन इसका ट्राई कर लूंगा, एक दिन इसका ट्राई कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है ना, वो सुनता है और फिर वो अपने हिसाब से सोचता है, यार मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो किसी का मैथ्स का सजेशन मैं क्यों मानूं? मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो मैं वो सजेशन मानूंगा, राइट। तो वो पूरा का पूरा बहुत ध्यान से सुनते हैं। दे आर गुड लिसनर्स, यस, बट दे डू नॉट चेंज वेरी इजीली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दे डू नॉट चेंज वेरी इजीली, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट ऑन द फीडबैक एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस इन देयर स्ट्रेटेजी। तो ये पूरा क्या है, साइकिल है। उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, उसके हिसाब से वो अपनी पढ़ाई प्लान करते हैं, अपनी वीकनेसेस पे फीडबैक लेते हैं कि भाई कैसे इसको इंप्रूव करें, डन। तीसरा, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं उस फीडबैक पर एंड फिर जो नेसेसरी चेंज होता है अपनी स्ट्रेटेजी में लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो सोच लिया भाई 11वीं की स्टार्टिंग में कि मैं तो 2 साल ऐसे ही पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को पता है ना, जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में सोच लिया कि मुझे भाई उमेश यादव और मोहम्मद शमी से बॉलिंग डलवानी है, मान लो मैं विराट कोहली हूं, बट अगर दोनों में से कोई एक पिट गया तो ऐसा थोड़ी कि मैं बॉलिंग कराता रहूंगा, इनको चेंज करूंगा। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। क्यों स्ट्रैटेजी को चेंज करना इसलिए जरूरी, क्योंकि हमें रियल टाइम जो फीडबैक मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो रियल टाइम फीडबैक अगर हमें अपनी वीकनेसेस पे मिलते हैं, वो फीडबैक लेने चाहिए, मगर अननेसेसरली भटकना नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों पहली हैबिट है। सेकंड, व्हाटएवर दे स्टार्ट हैज एन एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं देखता हूं बच्चों को किताबें लेके भटकते रहते हैं, सर ये क्वेश्चन भी कर लूं, ये क्वेश्चन भी कर लूं, ये क्वेश्चन भी कर लूं। तो इसको मैं आप लोगों को इलैबोरेट करना चाहता हूं। दे हैव डेफिनेट सोर्सेज टू स्टडी फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव डेफिनेट सोर्सेज टू स्टडी फ्रॉम। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे ये बुक पढ़नी है, मेरे मेंटर ने मुझे बताया, मेरे एजुकेटर ने मुझे ये बताया कि मेरे को ये बुक पढ़नी है, तो मैं उसी बुक में से पढ़ूंगा। उसके अलावा मैं जो भी पढ़ूंगा, जैसे मान लो होमोजेनाइजेशन के क्वेश्चन में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मुझे आप लोग बता दीजिए कि भाई प्लीज, मैं अपने मेंटर से पूछ रहा हूं कि सर मेरे को बताइए मेरे को ये क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसने बोला कि ए दास गुप्ता में ये सेक्शन कर लो। वो सेक्शन मैंने किया, उसकी स्टार्टिंग है सेक्शन की, एंडिंग है, किया, खत्म। उसके अलावा ए दास गुप्ता को मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट हैज अ डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंड, ठीक है। दे पिक अप एनी बुक विद डेफिनेट टारगेट एंड नो व्हेन टू स्टॉप रीडिंग दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वरना पता है एंडलेस लूप में चले जाते हो। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है सिंगेज खत्म, अब सिंगेज अगर खत्म करनी है ना भाई 2 साल लग जाते हैं। सिंगेज की जो पूरी बुक्स है ना इतनी सारी, ठीक है, जिसको आप एक के ऊपर एक स्टैक करोगे तो आपका कम से कम ये टॉर्सो तो कवर हो ही जाएगा। अगर ऐसा आप लोगों ने सोच लिया दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो दे डू नॉट लीव ओपन एंड्स इन देयर स्टडीज। ये तीसरी चीज, दे डू नॉट लीव ओपन एंड्स। ओपन एंड्स मतलब देखो, मैं एक चीज आपके मन की कहना चाहता हूं, आपके मन के अंदर हुई है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक रहता है कि यार ये बुक मेरी अधूरी छूटी हुई है, ये टॉपिक मेरा अधूरा छूटा हुआ है, राइट। ये जो फीलिंग है ना, ये बच्चे के अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, ये बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराता है। तो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं ना, उनके दिमाग में लूज एंड्स नहीं होते। उनके दिमाग में अगर मान लो उन्होंने हर एक चीज एंड की है, हर एक चीज एंड की है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट मेरे हिसाब से ऐसा स्टूडेंट है जिस स्टूडेंट को कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो भी सक्सेसफुल बच्चा है उसने तो सब कुछ एंड किया हुआ है, उसके कोई लूज एंड्स है ही नहीं, तो उसको टेंशन नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चल रहा ऐसा कुछ, ठीक है ना। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूं। मान लो इंडिया का मैच चल रहा है, आप क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट है, बट किसी रीजन से आपको मैच से हटना पड़ता है, मतलब आप वो मैच नहीं देख पा रहे, तो आपके दिमाग में वही चलता रहता है, अब क्या हुआ होगा, अगले ओवर में क्या हुआ होगा, इस ओवर में क्या हुआ होगा। तो वो लूज एंड है आपकी लाइफ का। ऐसे ही पढ़ाई में होता है बच्चों। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में कोई लूज एंड ना छोड़ें। जो भी आप स्टार्ट करें उसको एंड करके खत्म करें, उसको छोड़ो मत, बीच में मत छोड़ो, स्टार्ट करो खत्म करो, ठीक है। दे पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये थर्ड हैबिट होती है। दे पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब वो ढंग से प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है ना। मतलब मानो मैं 3 एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। पहला, इन तीनों में से प्रायोरिटाइज करना है आपको, ठीक है। रात को 8 बज रहे हैं, पहला खाना खाना है, दूसरा मैथ्स का पूरा होमवर्क करना है जो 1.5 घंटे में होगा, तीसरा क्रिकेट मैच देखना है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड एक साथ किया जा सकता है, सेकंड वाले को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, बट भाई मेरी प्रायोरिटी ये कि मैं कोचिंग से आया हूं, पहले मैं खाना खाऊंगा, क्रिकेट मैच देखूं या ना देखूं, होमवर्क करूं या ना करूं। मतलब उनके दिमाग में क्लियर होता है, हर एक चीज शेड्यूल में होती है उनके कि भाई मेरे को ये कैसे करना, और वो प्रायोरिटाइज बहुत स्मार्टली करते हैं। सो दे सेट देयर प्रायोरिटीज एंड डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। जो उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो करेंगे। जैसे बच्चे बोलते हैं सर बैकलॉग हो गया, भाई बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग को उठाओ और उसको बैक में लेके जाओ और उसको समझाओ कि भाई खत्म हो, समझे मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, बैकलॉग मतलब प्रॉब्लम को फेस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उसको सक्सेसफुल बच्चे प्रायोरिटाइज करते हैं। दे डू नॉट लीव इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एंड, रादर दे प्लान एंड फिनिश एवरीथिंग बिफोर हैंड। मतलब उनके दिमाग में हर एक चीज की डेडलाइन होती है। जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल देता हूं, हर 3 हफ्ते में हमारे यहाँ पे टेस्ट होता था, मैं उसी के हिसाब से पढ़ता था। अब टेस्ट मुझे संडे को देना है, मैं फ्राइडे तक सारा प्लानिंग कर लेता था कि भाई फ्राइडे तक मुझे ये चीज पढ़नी है, तो उसी के हिसाब से मैं अपना कार्यक्रम करता था, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। दे सेट अप MIT, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्म याद रखना आप, MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एवरी डे एंड कंप्लीट इट विदाउट फेल। हर दिन का एक इंपॉर्टेंट टास्क, भाई आज मुझे होमोजेनाइजेशन के क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन रूट पूरा समझना है, ये MIT। जो बच्चा ये MIT नहीं करता, आपको पता है मैंने बताया था गिल्टी डेज के बारे में, वो गिल्टी डे हो गया, ठीक है। अगर आपने MIT नहीं किया तो गिल्टी डे हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखेंगे। दे सेट अप MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एवरी डे एंड कंप्लीट इट विदाउट फेल, राइट। चलिए आगे। दे बिलीव इन विन विन सिचुएशन, सो दे सेट अप पार्टनरशिप with those students who can help them in their studies। जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताता हूं, मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं कर रही थी, तो मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से पार्टनरशिप की जिसको मैं मैथ्स में हेल्प करता था, वो मुझे केमिस्ट्री में हेल्प करता था, एंड वी वर हैविंग अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैं उस बच्चे से आज बात नहीं करता, वो भी मुझसे बात नहीं करता, हम लोग केवल ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे की हेल्प करते थे। ये होती है सक्सेसफुल पार्टनरशिप, राइट। They do not become selfish and just think themselves, they share their knowledge with others। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। मतलब इनफैक्ट मुझे याद है 11th और 12th क्लास के अंदर मेरी खुद की डाउट क्लासेस होती थी, मैं बैठता था, बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हो, मैं सबको बताता था, और कोई मेरे पास अच्छा क्वेश्चन आता था मैं दूसरों को भी बताता था कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं ऐसा नहीं करता मुझे कोई अच्छी चीज पता चली तो मैं उसको छुपा के रख बैठ गया, ऐसा नहीं, समझ गए, छुपाना नहीं। आप बांटो, नॉलेज बांटो, जितनी नॉलेज बांटोगे ना उतनी ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़ेगी। मैंने तो ये देखा है अपनी लाइफ में, जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है ना उसको इस चीज की इनसिक्योरिटी नहीं होती कि यार अगर इसको पता चल गया ना तो ये
अच्छा कर लेगा। दोस्तों ये याद रखना, अगर उसको पता चल गया और वो अच्छा कर लेगा ना, तो वो वैसे भी डिजर्व करता है आपसे अच्छा बनना, तो उसको आप रोक नहीं सकते। एक कोई डॉक्यूमेंट छुपा के आप उस बच्चे को अपने से आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। तो कोशिश करो, नॉलेज शेयर करो। यू शुड हैव शेयरिंग एटीट्यूड, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस वे अदर गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो शेयर नॉलेज विद देम। ये चीज है। देखो अब आप बांट रहे हो ना, तो दूसरे आपसे भी बांटेंगे। समझ लो, दूसरे जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। जैसे मैं बहुत सारी मैथ्स की छोटी छोटी चीजें बताता, तो ये भी मुझे टिप देता था कि भाई इस तरह से शॉर्ट नोट बना सकते हैं, इस तरह से ये चीजें कर सकते हैं, इस तरह से वो चीजें कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दे बिलीव इन विन विन सिचुएशन। फिफ्थ हैबिट, दे बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट रादर देन बीइंग अंडरस्टूड। ये चीज, ये दोस्त ये तो पता है लाइफ में काम आएगी आपके, ठीक है। दे बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट रादर देन बीइंग अंडरस्टूड। मतलब मैं दूसरों को पहले समझूंगा, मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि आप मुझे समझो या ना समझो, मैं आप लोगों को समझ जाऊंगा। ये चीज है। दे आर वेरी गुड लिसनर्स। ये देखो हैबिट, वेरी गुड लिसनर्स एंड अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी टीचर हु इज मोटिवेटिंग देम। जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है ना, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आ भी गई, इंस्पायर हो भी गया, आप इंस्पायर हो भी गए, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इफ यू आर गुड लिसनर, आप एक्चुअली समझोगे कि मेरा इंटेंट क्या है आप लोगों को बताने का। और जब आप लोग ये बात समझ जाओगे, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि दोस्तों आप लोग अपनी लाइफ में ऐसा चेंज लेके आ पाएंगे जो आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाएगा। तो आप लोगों को अच्छा लिसनर बनना है। दे नेवर जंप टू कंक्लूजन वेरी फास्ट। दे अंडरस्टैंड रिकमेंडेशन ऑफ एवरी टीचर वेरी केयरफुली। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अच्छे लिसनर है, फीडबैक लेते हैं, मगर बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। वो बहुत ध्यान से सोचते हैं कि यार ये फीडबैक मैं अगर अपनाऊं तो क्या मुझे हेल्प होगी, ये चीज अगर मैं करता हूं तो मुझे मजा आएगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, हाईली अवेयर्ड है, तो आप लोग ये चीज आपके अंदर होगी। आप बहुत ध्यान से सोचते होंगे, आप लोग बहुत जल्दबाजी नहीं करते होंगे, राइट। द प्रायोरिटी इज नेवर टू बी अंडरस्टूड, रादर दे पिक थिंग्स फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ अदर्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर देम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, वो बोलते हैं कि सर टीचर हमारे हिसाब से नहीं पढ़ाता। बहुत सारे बच्चे इस तरह की कंप्लेन करते हैं, सर टीचर हमारे हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, सर वो टीचर की गलती है, ये गलती है, वो गलती है, एग्जामिनर की गलती है, ये वो। भाइयों, इस चीज को सोचना और बोलना छोड़ दो। अगर आपने ये बोलना छोड़ दिया ना कि भाई इसकी गलती है, उसकी गलती है, आपकी आधी जीत तो उसी समय हो जाएगी। चीजें अपने ऊपर लो, चीजें अपने ऊपर लो। मतलब इस चीज के चक्कर में मत पड़ो कि भाई सामने वाला आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा। आप सिचुएशन को समझो, उसके हिसाब से एक्शन लो, ठीक है। जैसे आपको कोई भी टीचर मिल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए वैसे कि बेस्ट टीचर आपको मिल सके। बट अगर जैसा भी टीचर मिल रहा है ना, उससे जितना ज्ञान बटोर सकते हो ना बटोर लो। मेरे को याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे टीचर इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया हूं, क्योंकि मैंने ये चीज ध्यान रखी, भाई मुझे जितना ज्ञान मिल रहा है ना मैं बटोर लूंगा। क्योंकि मैं अगर अपनी एनर्जी इस चीज में लगाऊंगा ना कि यार इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, ये गलत है, वो गलत है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, अगर मैं इसमें एनर्जी लगाऊंगा ना, तो मैं अपना दिमाग वैसे भी कम चला रहा हूं। मैं अब दिमाग इससे बढ़िया फोकस करूंगा अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में। मैं फालतू की बातें नहीं सोचता, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है दोस्तों। दे बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट रादर देन बीइंग अंडरस्टूड। वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। They synergize with efforts of their parents, teachers and peers. They are smart enough to align efforts of their well-wishers to their good use. ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं कैसे करता था। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है मेरे लिए, ठीक है ना। ऑल्दो आई एम अ सेकंड बॉर्न, मतलब लाइक माय पेरेंट्स हैव 3 किड्स, मैं बीच वाला हूं, ठीक है ना। बीच वाले को ऐसा मानते हैं कि भाई सबसे कम प्यार मिलता है, बट मेरे को सबसे ज्यादा प्यार मिला हुआ है। और मेरी मम्मी के साथ क्या चीज थी, वो कभी भी कुछ भी चीज बना सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। एंड आई एम अ फूडी, तो मेरे को पढ़ाई करते हुए बहुत बार लगता था कि यार हाँ मेरे को ये खाना है, मेरे को वो खाना है, तो वो हमेशा बनाते थे। अब आप बोल सकते हो कि यार ये तो सेल्फिश है, बट मैं कह रहा हूं कि भाई उनका एफर्ट है वो मेरे लिए। बिकॉज इफ आई फील सेटिस्फाइड थ्रू माई स्टमक, आई विल स्टडी मोर, आई विल स्टडी बेटर, राइट। सो दिस वॉज द एफर्ट ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरी पढ़ाई में इंटरफेयर नहीं की, बट उन्होंने हमेशा एक चीज अच्छी की कि उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं की, राइट। आप इस चीज को समझो। उन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि भाई ये इसको पता है पढ़ाई कैसे करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, राइट। तो ये चीज दोस्तों मैंने इस चीज का ध्यान रखा। तो और पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स, टीचर आपके जो एजुकेटर्स है, पीयर्स मतलब जिनसे आपको पार्टनरशिप करनी है। मैंने बताया था ना पार्टनरशिप, तो सबके एफर्ट्स को अलाइन करो। मतलब ऐसा मानो कि ये 3 वेक्टर्स हैं, ये 3 वेक्टर्स हैं।
कोशिश करो सब आई कैप में हो, या सब जे कैप में हो, या सब के कैप में हो। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल करने लग गए ना, अगर एक दूसरे को कैंसिल करने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की जो स्पीड है वो वेलोसिटी जब भी बने तो उसकी डायरेक्शन बहुत बढ़िया हो, राइट। दे नो हु आर देयर वेल विशर्स एंड हु आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आपकी हेल्प कर रहा है, कौन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये चीज उनको पता होती है। एंड दे डू नॉट इंडल्ज देम, लाइक दे डू नॉट इंडल्ज देमसेल्व्स विद पीपल हु वेस्ट देयर टाइम। आई डिड नॉट। ठीक है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि भाई जैसे क्लास में कुछ गॉसिप हो रही है, अपन साइड में हो जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, चिल। क्योंकि सक्सेसफुल बनना पहले जरूरी है। याद रखो दोस्तों, जब आप सक्सेसफुल बनोगे ना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। 100 खून माफ है भाइयों सक्सेसफुल। एक बार IITian बन जाओ, 100 खून माफ है। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई आप उन 100 लोगों की हत्या कर दो जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं बस आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि भाई अगर आप सक्सेसफुल IITian बन जाते हो, या फिर जो भी आप बनना चाहते हो, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, दे प्लान देयर टाइम अकॉर्डिंगली फॉर स्टडीज, लेजर एंड देयर पर्सनल लाइफ बेस्ड ऑन सिनर्जी बिटवीन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो दे प्लान देयर स्टडीज टाइम अकॉर्डिंगली। और देखो, मतलब मेरी तो प्लानिंग होती थी दोस्तों। मैं हर दिन स्कूल जाता था, वॉलीबॉल खेलता था आधा 1 घंटा, और मुझे बहुत मजा आता था, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता था। जिस संडे को मेरा टेस्ट नहीं होता था, उस संडे को मैं क्रिकेट खेलता था, 12-12 ओवर का मैच खेलता था। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन। बट देन अभी ऐसा हो गया है कि देखो, जब जिस उम्र में मैं आ गया हूं, जो तो मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं सब मोटे मोटे हो गए, मैं थोड़ा सा लीन हूं, थोड़ा सा फिट रहने की कोशिश करता हूं, तो उन सबको बॉलिंग वॉलिंग होती नहीं है, तो उनको उनकी बैटिंग आती है, तो मुझे बॉलिंग करनी पड़ती है। तो आजकल मैं बॉलर बन गया हूं, बट पहले मैं अच्छी बैटिंग किया करता था, तो मुझे बहुत मजा आता था संडे को क्रिकेट खेलना। एंड आई यूज्ड टू हैव अ टाइम स्लॉट फॉर दैट। तो मेरे लेजर के लिए टाइम था, पर्सनल का लाइफ के लिए टाइम था, और स्टडीज के लिए टाइम था। पर्सनल लाइफ मतलब मेरी जो फैमिली लाइफ थी, ठीक है ना। और 11th-12th में वैसे मैं बता दूं दोस्तों, मैं कहीं फैमिली फंक्शन कहीं पे भी नहीं जाता था। दिस वाज द सैक्रिफाइस विच आई मेड। जो मैं बोलता हूँ ना, परसिस्टेंट, पैशनेट और डिटरमाइंड। तो मेरा जो पैशन था ना IIT के लिए, कि भाई मैं तो पागल था कि IIT करनी है। ठीक है, मैं तो चाहता था कि मेरे को मेरे पिताजी के नाम से तो जाना जाए, बट मेरे पिताजी को भी मेरे नाम से जाना जाए कि ये देखो, ये प्रशांत के पापा है, राइट। तो ये एक पागलपन था मेरे अंदर, और उस पागलपन के लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। उसमें से एक सेक्रीफाइस था मेरी पर्सनल लाइफ की। आई लाइक्ड कि लोगों से मैं मिलूं, सब लोग को अच्छा लगता है, बट आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम डूइंग दैट, राइट। तो दिस वाज द 6th हैबिट। दे थिंक ऑफ देयर ओवरऑल वेलबींग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरऑल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप स्वस्थ रहोगे तभी तो खेल पाओगे, तभी तो मतलब आप पढ़ पाओगे अच्छे से। ठीक है, सो मोस्ट ऑफन दे ट्राई टू ईट हेल्दी। ये हैबिट मेरे अंदर तो थी, मुझे नहीं पता आप लोगों के अंदर है या नहीं। आप लोग बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खाते हो, तो उससे बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ओबेसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्ले इज पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग टू रिलैक्स देयर माइंड। मेरा तो था, आप लोग का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है। और ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे नो स्माइलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ द डे। हंसो, खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप उसके अंदर खुश नहीं हो ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप, हो सकता है कि सक्सेस अचीव कर लो, बट आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। खुशी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्माइलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, आई वांट यू टू स्माइल। Just smile for yourself, just smile for your parents, just smile for your friends, just smile for your teachers. Because whenever you smile, whenever I see a smiling student, I feel that I'm doing something very good. Yeah, this is true. जब भी मैं बच्चों को हंसता हुआ देखता हूँ मेरी क्लास में, मैं मतलब आई एम वेरी फनी, लाइक मतलब मैं बहुत ज्यादा मजाक करते करते पढ़ाता हूँ। मुझे मजा आता है कि मैं उनको कुछ ऐसे मोमेंट्स दे पा रहा हूँ जिसमें वो हंस रहे, क्योंकि मैं जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारे स्ट्रेसफुल एग्जाम थे, मुझे पता है चीज। इट गिव्स स्टूडेंट्स स्ट्रेस, आई नो दिस, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि ये चीज वर्थ इट है, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। वर्थ इट है क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को सक्सेस मिलेगी। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, मैं बच्चों को हंसाने की कोशिश करता हूं। एंड स्माइलिंग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन डू फॉर एनीबडी एल्स। बिकॉज जैसे अगर मैं किसी को हंसते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी तो होती है। तो स्माइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग सक्सेसफुल स्टूडेंट को देखना, चिल रहता है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार प्रशांत वो दिन में मतलब चिल मारता है, हंसता रहता है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, रैंक आ रही है, बढ़िया है। तो
इट्स अ गुड फीलिंग, क्योंकि जब आप मेंटली सेटिस्फाइड हो ना, जब आप मेंटली खुश हो और आप अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो, तो आप अपने आप स्माइल करोगे. सो स्माइल, जस्ट स्माइल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर टीचर्स, फॉर योर पेरेंट्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया. सो दोस्तों, ये 7 हैबिट्स थी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. मैंने बोला था कि 20 मिनट तक चिपके रहना. अब कमेंट बॉक्स पे जो भी बच्चा लिखेगा ना कि मैंने सर इन 7 हैबिट्स में से कितनी हैबिट्स हैं, तो तब मैं मानूंगा कि आपने ये वीडियो पूरा सुना है. तब मैं मानूंगा कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा सुना है, वरना मैं नहीं मानूंगा. सो प्लीज गिव योर फीडबैक.